सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ही वीडियो में 2 नोटिफिकेशन की, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज रिलीज हुई है। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, इसमें टोटल 17 सब्जेक्ट्स है जिसमें वैकेंसीज है और काफ़ी सारी पोजीशंस रिलीज हुई है, जिसमें अगर आपने मास्टर्स किया है, मींस आपकी पीजी कंप्लीट है और साथ ही में आपका नेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, राइट। अगर आपकी पीएचडी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस यही कहती है मास्टर्स प्लस नेट या फिर पीएचडी वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तभी मैंने इसको थंबनेल में भी मेंशन किया, राइट। इस फर्स्ट नोटिफिकेशन को कवर करने के बाद हम सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। उसके भी हम सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे वन बाय वन। तो दोनों नोटिफिकेशन को कवर अप करने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करेगा। फिर भी इनकेस कोई क्वेरी रह जाएगी, फिर भी कोई डाउट होगा, तो कमेंट बॉक्स में कभी भी मेंशन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रफ्तानिश एजुकेशन। माय नेम इज समना। रेगुलरली अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब करेंगे ही, साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है पॉडकास्ट सीरीज, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए आने वाले हैं, जो कि ऐसे फेज के ऊपर है जो हमारी रियल लाइफ में हमेशा हमें फेस करने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन डिटेल्स की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जिसमें देखिए एक्वेटिक बायोलॉजी में 1 वैकेंसी है। इसके बाद बायो साइंस में रहेगी वैकेंसीज 4, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में रहेगी वैकेंसीज 8, जिसको आगे ओपन में एसईबीसी, एससी और एसटीज में भी कैटेगराइज किया हुआ है। केमिस्ट्री के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है। कंपैरेटिव लिटरेचर में रहेगी 2, कंप्यूटर साइंस रहेगी 2, इकोनॉमिक्स में 7 वैकेंसीज है, इंग्लिश में रहेगी 2 वैकेंसीज, गुजराती में है 3, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 1 वैकेंसी है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 1, मैथमेटिक्स में 4 वैकेंसीज रिलीज हुई है, फिजिक्स में 7 रहेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 रहेगी, रूरल स्टडीज 6, इसके बाद सोशियोलॉजी में 5 वैकेंसी और स्टैटिस्टिक्स में रहेगी टोटल 5 वैकेंसीज। तो ये बहुत सी रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, टोटल सब्जेक्ट 17 है। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, या फिर आप बोल सकते हैं टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज टीएपी के लिए पोजीशन रिलीज हुई है। एकेडमिक सेशन 2025 से 26, तो ये हमारा जो पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा, पूरा ड्यूरेशन है, ये 11 मंथ का रहेगा। मींस इसमें आपके ओल्ड सेमेस्टर भी कवर हो रहे हैं और इवन सेमेस्टर भी कवर हो रहे हैं। अप्लाई कैसे करना होगा? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, इसमें हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है। अब लास्ट डेट क्या रहेगी? इसकी लास्ट डेट है वो बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म होने वाली है, 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। ठीक है, इसके बाद अप्लाई करेंगे, जिस पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे, जिस पोर्टल से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, वो भी हम गो थ्रू करेंगे। साथ ही में हार्ड कॉपी शेयर करना है, और हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी 5 मार्च तक, राइट। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर आ जाते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर और सैलरी को लेकर, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो आपको पता ही है। तो हम डायरेक्टली सैलरी और हमारी अदर डिटेल्स को गो थ्रू कर लेते हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी हमारे कैंडिडेट्स की जिनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनको सैलरी जो मिलेगा वो कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन मिलेगा। मींस इसमें आपके कोई भी अलाउंसेस नहीं होते हैं, ओवरऑल आपकी फिक्स जो है सैलरी मिलेगी 40,000 पर मंथ, और द अमाउंट फाइनलाइज एज पर द डिस्कशन ऑफ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 40,000 का लिखा हुआ, इन केस कोई ऐसा बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन उन्हें मिलता है, एक्सपीरियंस पर्सन मिलता है, तो हो सकता है इस जो सैलरी को वो इंक्रीज भी कर दे, बट मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करने के बाद 2 कॉपीज ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशंस अलोंग विद द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स, ये आपको पहुंचा देने हैं। जो आप फॉर्म जो है फिल करेंगे, फिल करने के बाद उसके जो है हार्ड कॉपीज निकालेंगे, 2 कॉपीज, राइट, 2 कॉपीज इनको भेज देंगे। ये पर्टिकुलर इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर, सिलेक्शन कमेटी रिजर्व्स द राइट टू फिल द सेड पोस्ट विद स्पेशलाइजेशन इफ नेसेसरी। मीन्स जो भी डिसीजन होता है ना, वो सिलेक्शन कमेटी का ही होता है, और जो भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल आएगा, अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो वहां पर जाएंगे, कोई भी डीए नहीं दिया जाएगा। एक और चीज यहाँ पर बात करेंगे कि अगर जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, सॉरी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए वहां पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टैम्प पेपर रहेगा जो हमारा 300 का रहेगा, और वो हमारे जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको खुद को बियर करना होगा। ऐसा नहीं कि कैंपस वाले वो प्रोवाइड करेंगे, नहीं, हो सकता है प्रोवाइड कर दे, बट वो चार्जेस जो है वो आपको पे करने होंगे 300 रुपीज के, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफी अच्छी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं,
तो ऑफ कोर्स आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी पूछते हैं कि जिन्होंने अभी यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है बट उनका एग्ज़ाम जो है वो सॉरी जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है, तो क्या वो अप्लाई कर पाएँगे? गाइज़ नहीं, जब तक आपका रिज़ल्ट आता नहीं है तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है? आप आ जाएगा, उसके बाद आप रिज़ल्ट लगाकर चाहे आपका सर्टिफ़िकेट आए या नहीं आए, सिर्फ़ अगर रिज़ल्ट के बेसिस पर भी आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे, बट आपका रिज़ल्ट आने की उसको वेट ज़रूर करना। हो सकता है इसकी जो लास्ट डेट खत्म होने से पहले-पहले नेट का जो रिज़ल्ट है वो आ जाए, तो आप उसमें एलिजिबल अगर होंगे, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। ये एग्रीमेंट भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि ये एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन होगी कि ये 11 मंथ का पीरियड रहेगा, इतनी इतनी सैलरी रहेगी। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 20th में। तो जो हमारी ये पोज़ीशन रहेगी, जो टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोज़ीशंस है, इसको एक बार दोबारा से रिव्यू ज़रूर किया जाएगा। जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, 6 महीने बाद आपकी परफ़ॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद जो हमारी सिलेक्शन कमिटी रहेगी, उसका डिसीज़न दोबारा से चेंज हो सकता है। अगर उन्हें आपकी परफ़ॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी नहीं लगी, उसमें लगेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगी और ऐसा लगेगा कि अगर आप बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपको दोबारा से रिमूव भी कर दिया जाए। बट ऐसे चांसेस कम होते हैं, बट ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ कि आपकी परफ़ॉर्मेंस को 6 मंथ के बाद इवैल्यूएट ज़रूर किया जाएगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं है। और एक और चीज़ होता है, कई बार जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दे, तो भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहती है, ठीक है? तो ये फर्स्ट नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गई है। अब इनके पोर्टल पर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है vnsgu.ac.in और इसको स्क्रॉल डाउन करें तो रिक्रूटमेंट पेज मैंने ओपन किया हुआ है। इसी पर्टिकुलर पेज का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 11 मंथ का जो पीरियड रहेगा, ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन इसके ऊपर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना होगा। तो ये अप्लाई ऑनलाइन, जो हमारा अप्लाई हियर का जो ये लिंक इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आप प्रेस करिएगा तो जो एप्लीकेशन पेज है इनका यहाँ से ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई भी कर पाएँगे। इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अप्लाई करने के लिए। बस इसमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद हार्ड कॉपी ज़रूर शेयर करनी है 5 मार्च से पहले-पहले। तो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ से आपको क्लियर हो जाती है। सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नोटिफिकेशन से पहले-पहले गाइस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला से। 3 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है और यहाँ पर मैं आपको जो बताती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वॉक इन इंटरव्यूज है। जैसे स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस के लिए जो इंटरव्यू रहेगा 20 फरवरी को रहेगा, ये टाइम दिया हुआ है। स्कूल ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में ये टाइम रहेगा और ये डेट्स रहेगी 20 फरवरी को। तो ये हमारी वैकेंसी है फर्स्ट, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस, डेटा साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है, 1, 2 एंड 1, ये रिस्पेक्टिवली इन्होंने पोजीशंस भी मेंशन किया हुआ है। अब ये जो वॉक इन इंटरव्यूज है, ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगे फॉर द सेशन 24-25 एकेडमिक्स एंड लाइकली टू बी एक्सटेंड फॉर अनदर 2 years ऑन द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो आपकी अप्रेजल रिपोर्ट्स के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इस टाइम पीरियड को हो सकता है एक्सटेंड भी कर दिया जाए 2 साल तक। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ पर 70 ईयर्स की रहेगी। क्वालिफिकेशंस यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है। यूजीसी नॉर्म्स आपको पता है क्या कहता है कि मास्टर्स प्लस पीजी, सॉरी मास्टर्स प्लस नेट या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर पाएंगे। रेम्यूनरेशन देखिए यहाँ पर 40,000 पर मंथ तो आपको मिलेगा यूजी क्वालिफाइड नेट कैंडिडेट्स को। इन द एब्सेंस, अगर ये हमारे जो यूजीसी क्वालिफाइड हैंड्स नहीं मिलते हैं, अगर हमारी ये जो इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो पूरी नहीं होती है और ऐसे कैंडिडेट्स को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उनको कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी 30,000। अदरवाइज तो वैसे हमें मिल ही जाते हैं ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर ही होती है। तो 40,000 का सैलरी स्केल तो आप यहाँ पर लेकर ही चलिए। इनिशियली पीरियड जो रहेगा वो यहाँ पर इतने पीरियड का रहेगा, 1 एकेडमिक ईयर का रहेगा। उसको एक्सटेंड किया जा सकता है नेक्स्ट 2 years के तक भी। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई है। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 20 फरवरी को रहेगा। डिपार्टमेंट भी बताया है, वेन्यू भी बताया है। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट 1 hour बिफोर द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम से 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। साथ ही में अपने डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर जानी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कभी भी आप मेंशन कर सकते हैं। पोर्टल पर विजिट करते हैं जल्दी।
तो फ्रेंड्स इनका पोर्टल है ngu.ac.in, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला। वैकेंसीज आप यहाँ पर देखिए तो वैकेंसीज जो मैंने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शो किया है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। मेरा एक बार काम होता है कि आपको सारी नोटिफिकेशन अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करना, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस नोटिफिकेशन को एक बार दोबारा से डाउनलोड करके खुद से भी गो थ्रू करना, कि अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, वो आपको खुद से भी गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी या कुछ भी कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट को गो थ्रू ज़रूर करती हूँ। सो रेगुलरली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकूँ। और जल्द ही आपके लिए मैं कुछ नए पॉडकास्ट भी लेकर आने वाली हूँ। तो आई होप आप सबको मेरे पॉडकास्ट भी यहाँ पर पसंद आते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।